नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय की प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। अगला प्रश्न है, प्रोपाइन का संरचना सूत्र दीजिए एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। देखिए प्रोपाइन प्रोपाइन में क्या आता है, प्रोप आता है, प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन होता है। तो देखिए प्रोप का अर्थ क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या 3 को प्रदर्शित करता है प्रोप। प्लस आइन का मतलब होता है कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। प्रोपाइन में आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन को व्यवस्थित कर दीजिए, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन किसी एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दीजिए। कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ पर क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया। इसकी संयोजकता पूर्ण हो गई, इसकी संयोजकता पूर्ण हो गई और इसके साथ 3 H जुड़ जाएंगे, इसकी संयोजकता पूर्ण हो गई। ये हो गया प्रोपाइन का संरचना सूत्र। अब देखिए इसको सम्मिलित करके लिख दीजिए C3H4, C3H4 इसका सूत्र हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो सबसे सरल तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन की बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना आता है वो तो ठीक है, और जिनको इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं करना आता है वो इस संरचना को देखिए, इस संरचना को देखिए। इसमें देखिए ये जो है वो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ये किस प्रकार का बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब बात करते हैं पहले सिंगल बॉन्ड पर। बात किस पर करते हैं, सिंगल बॉन्ड पर। सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब वहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ की संरचना ये प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है वहां पर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यानी यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस प्रकार के बिंदु लगाने के बाद आपको गोले लगाने हैं। गोले कैसे लगाएंगे, हाइड्रोजन के गोले में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। हाइड्रोजन के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। हाइड्रोजन के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। प्रत्येक कार्बन के गोले में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। देखिए 2 इधर है, 2 इधर है 4, 2 इधर है 6 और 2 यहाँ पर है 8। तो यहाँ पर एक गोला लगा दीजिए ये वाला। अब इसके पास भी कितने होने चाहिए, 8 होनी चाहिए। देखिए 2 यहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 8 हो गए। तो ये इस प्रकार का गोला लगाएंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से गोला लगा देंगे। फिर इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो 6 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये गोला इस प्रकार से लगा देंगे। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है।